स्कूल मास्टर से कथावाचक बने पंडित प्रदीप मिश्रा। पिता चने का ठेला लगाते थे। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष ने बदल दी सीहोर की इकोनॉमी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से 150 किलोमीटर और ओमकारेश्वर से 220 किलोमीटर दूर सीहोर के नापला खेड़ा में है कुबेरेश्वर धाम। देश में शिव स्तुति के लिए यह नई पहचान बना रहा है। यहाँ कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, लेकिन लाखों लोग पहुँच रहे हैं। लोगों के आने का कारण है पंडित प्रदीप मिश्रा के धाम से मिलने वाला रुद्राक्ष। लोग कहते हैं ये रुद्राक्ष चमत्कारी है, उनकी सभी समस्याएं दूर कर देगा। इस रुद्राक्ष ने पूरे सीहोर की इकोनॉमी बदल दी है। नापला खेड़ा सीहोर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर है। इस बदलाव के केंद्र हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। उनके पिताजी चने का ठेला लगाते थे। पंडित प्रदीप मिश्रा 10 साल पहले तक एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में पढ़ाते थे, फिर पंडिताई करने लगे थे। अब वे शिव कथा कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे पंडित मिश्रा यहाँ तक पहुँचे और कैसे रुद्राक्ष ने सीहोर की इकोनॉमी बदल दी। 2 साल पहले पंडित प्रदीप मिश्रा ने नापला खेड़ा गांव के पास हाईवे से 500 मीटर अंदर 52 एकड़ ज़मीन खरीदकर कुबेरेश्वर धाम का विस्तार किया। अब यहाँ भव्य शिव मंदिर आकार ले चुका है। हजारों भक्तों के लिए भोजनशाला है और सनातनियों की आस्था का केंद्र गौशाला भी। जाहिर है कि लोग आ रहे हैं तो उनके खाने पीने ठहरने के नए उपक्रम भी तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर कुबेरेश्वर धाम के चमत्कार का सबसे ज़्यादा फायदा स्थानीय लोगों को मिल रहा है। पंडित मिश्रा भी मानते हैं कि लाखों भक्तों की सुविधाएं जुटाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। कुबेरेश्वर धाम के प्रसिद्ध होने के बाद बीते 2 साल में यहाँ जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं। वर्तमान में सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 1 एकड़ जमीन की कीमत 45 लाख रुपए है। आश्रम के चारों ओर बाउंड्री वाल बनी है। इससे लगी और सामने की ओर वाली जमीन की दुकानों से आश्रम को 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति माह का किराया मिल रहा है। इसके अलावा आसपास के खेत मालिकों ने भी अपनी ज़मीनें किराए पर उठा दी हैं। हाईवे के दोनों ओर लोगों ने होटल, दुकान और रूम बनवा लिए हैं। आश्रम के आसपास जिनकी ज़मीन है उनकी तो जैसे किस्मत खुल गई। ज़मीन के अलावा रुद्राक्ष की मालाएं, पूजा पाठ का सामान, फ़ोटो सहित तमाम ऐसी दुकानें खुल गई हैं जो ज्योतिर्लिंग स्थल के प्रांगणों में देखने को मिलती हैं। अब जानते हैं पंडित मिश्रा की स्कूल टीचर से कथावाचक बनने की कहानी। पंडित मिश्रा के पिता का नाम रामेश्वर दयाल मिश्रा है। उनके 2 भाई दीपक और विनय मिश्रा हैं। प्रदीप मिश्रा शादीशुदा हैं। 10 साल पहले तक वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। धीरे धीरे छोटी मोटी कथा के साथ लोगों के घरों में कर्मकांड के तौर पर पूजा करने लगे। वे महिलाओं के व्रत की कथा भी करते थे। कथा कहने का उनका अंदाज काफ़ी निराला था। यही कारण है धीरे धीरे पूरे सीहोर में प्रसिद्ध हो गए। 2010-11 से वे श्रीमद् भगवत गीता कथा भी कहने लगे, पर उन्हें प्रसिद्ध शिव कथा से मिली। कोविड के बाद सोशल मीडिया पर अपना कार्यक्रम की वीडियो अपलोड करने लगे। देखते ही देखते उनके फॉलोवर लाखों में हो गए। प्रदीप मिश्रा लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए उनको उनका हल भी बताते थे। एक इंटरव्यू में पंडित प्रदीप मिश्रा बता चुके हैं कि वह एक बहुत साधारण गरीब परिवार से आते हैं। पिताजी चने का ठेला लगाते थे। उनके पिताजी की स्थिति इतनी खराब थी कि जब उनका जन्म हुआ तो हॉस्पिटल में दाई को पैसे देने के लिए उनके पास रुपए तक नहीं थे। इस कारण उनका जन्म आंगन में एक तुलसी के क्यारे के ओटले पर हुआ था। वो तुलसी का कुंड आज भी उनके घर में रखा हुआ है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी दीक्षा की कहानी सुनाते हुए बताया था कि सीहोर में एक गीताबाई पारासर रही हैं। वह जगह जगह भोजन बनाने का काम करती थी। पति के निधन के बाद उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता कराने का संकल्प लिया। उनके पास पैसा नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर श्रीमद् भगवत कथा करके आपका संकल्प पूरा कर देता हूँ। उस समय मेरे पास न धोती थी और न श्रीमद् भागवत। यह देख गीताबाई ने मुझसे कहा कि आपने दीक्षा नहीं ली है, पहले दीक्षा लो, किसी को गुरु बनाओ।
मैंने तय किया कि मैं गुरु बनाऊंगा। मैं गुरु दीक्षा लेने इंदौर चला गया। गुरु ने ही धोती पहनाना सिखाया। गुरु ने एक पोटली मेरे हाथ में दी और कहा कि जहाँ भी तुम कथा करोगे तुम्हारा पंडाल कभी खाली नहीं रहेगा। उनकी कृपा से ही मेरे पंडाल में इतने भगत आते हैं। कुबेरेश्वर धाम में जो भी व्यवस्था होती है उसका प्रबंधन श्री विठ्ठलेश सेवा समिति करती है। इसमें प्रदीप मिश्रा सहित उनके खास लोग शामिल हैं। मंदिर के प्रबंधन, भोजनशालाएं और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। शिवलिंग आकार के 4-4 फीट के बड़े दान पात्र रखे गए हैं। रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान ये पात्र एक ही दिन में भर गए थे।